जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 का सोशल साइंस का प्रश्न कराने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आप 20 नंबर आपके एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न का आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए 1776, 1789 और 1857 और 1970। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वह हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुआ था, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम आगे देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया क्या है, रोटी और स्वतंत्रता का नारा किस क्रांति से जुड़ा है। रोटी और स्वतंत्रता का नारा किस क्रांति से जुड़ा है, आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। हमारा जो रोटी और स्वतंत्रता का नारा जुड़ा हुआ किससे जुड़ा है, रूसी क्रांति से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, रूसी क्रांति से। ठीक है, रोटी और स्वतंत्रता का नारा रूसी क्रांति से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, दिया गया भारत में राष्ट्रवाद के विकास किस आंदोलन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास का आंदोलन रहा, वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा। ऑप्शन दिया गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रवाद विकास के लिए आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका क्या रही है, वह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया चौथा क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दिया गया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। हमारा जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया पांचवा क्या है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। हमारा जो भारतीय संविधान था वह किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन दिए 1947, 1949, 1950 और 1952। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1950 ईस्वी। कब हुआ था हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, वह हुआ था 26 जनवरी, क्या है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी के। तो इसी वर्ष हमारा संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है। ऑप्शन दिया गया वंशानुगत शासन, जनता की भागीदारी, सैन्य शासन, एक दलीय शासन। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता हो जाएगी, वह हो जाएगी जनता की भागीदारी। जनता के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। यदि जनता की भागीदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र का निर्माण संभव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 7 ये भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे भारत में जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए 5, 6, 7 और 8। जो भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या वह कितनी है, निम्न प्रकार से 6 मौलिक अधिकारों की संख्या मानी जाती है। कितना हो जाएगा, हमारा जो भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 8वां दिया गया क्या है, पंचायती राज प्रणाली का संबंध किससे है। जो पंचायती राज व्यवस्था वह किससे संबंध रखता है। ऑप्शन दिया शहरी शासन, ग्रामीण शासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा वह किससे संबंध रखेगा, हमारा ग्रामीण शासन से रखेगा। ठीक है, ग्रामीण शासन जो हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, क्या होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो होता है वहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रधान बनते हैं। ठीक है, इसलिए वह जो हमारा पंचायती व्यवस्था हो जाएगा ग्रामीण स्तर पर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 9वां दिया गया क्या है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का जो संबंध है वह किससे है। ऑप्शन दिए गए उद्योग, शिक्षा, कृषि, परिवहन। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि से। किससे हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कृषि से हो जाएगा। हरित क्रांति का बार बार आपको बताते हैं, या प्रश्न स्टार्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 10वां दिया गया क्या है, भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ये गेहूँ, धान, कपास और ज्वार। जो भारत में सबसे अधिक पैदावार की जाती है किसकी खेती की, धान की खेती के लिए, चावल की खेती, चावल से हमारा क्या है, धान से हमारा चावल होता है, इसलिए चावल की खेती जो होती है हमारा भारत से सबसे बड़ी फसल मानी जाती है, या आप लोग धान भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे हमारा प्रश्न दिया गया 11वां क्या है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जो भारत में एक ऐसा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वह कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। हमारा जो सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया 12वां क्या है, भारत का राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है। जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक्स है वह किससे संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन दिए जनसंख्या, उत्पादन, आय और सेवाएं कर प्रणाली। जो भारतीय की राष्ट्रीय आय संबंधित हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा आय और सेवाएं से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आय और सेवाएं। यहाँ से आपकी सेवाएं होगी और आय, इसी के हमारा राष्ट्रीय आय संबंध करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 दिया गया क्या है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वह क्या है, अनएम्प्लॉय का जो रीजन है वह क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, उद्योग और परिवहन। जो हमारा बेरोजगारी का मुख्य कारण है वह क्या है, जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, धन की मांग अधिक होगी और उतना पूर्ति नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जनसंख्या को हमें एक सीमित मात्रा में रखना और अपने बेरोजगारी को दूर करना है। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण बन रही है। ठीक है, प्रश्न 14वां दिया गया, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या, ऑप्शन दिए गए सीमित व्यापार, स्थानीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और सरकारी नियंत्रण। वैश्वीकरण का जो प्रमुख अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश से संपर्क बनाना। एक देश से क्या होता है, एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश। ठीक है, क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कहलाता है। जब एक देश दूसरे देश से संबंध बनाएंगे तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कहेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, आयात निर्यात बढ़ेगा और हमारे व्यापार में वृद्धि आएगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा बेहतर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया 5वां क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। ऑप्शन दिया एक देश में काम करने वाली, कई देशों में काम करने वाली सरकारी कंपनी और लघु उद्योग। हमारा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, कई देशों में काम करने वाली कंपनी। ऐसी कंपनी जो क्या है, अलग अलग देशों में काम करती हैं। क्या होता है, अलग अलग देशों में जो काम करती हैं वह हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय से मतलब हो जाएगा बहुत से राष्ट्र में काम करने वाली कंपनी। ठीक है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा, कई देशों में काम करने वाली कंपनी हो जाएंगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएंगी। ठीक है, प्रश्न 16वां दिया गया, भारत में चुनाव कितने वर्षों में होता है। ठीक है, जो भारत में चुनाव की प्रक्रिया वह कितने वर्ष में होती है, कितने ईयर में होती है। ऑप्शन दिए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। जो भारत में चुनावी प्रक्रिया होती है वह 5 साल में होती है, 5 वर्ष में होती है। क्या होता है, 5 वर्ष में होता है, चाहे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या ग्रामीण स्तर विधायिका, न्यायपालिका या सभी क्या होते हैं, 5 वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न 17वां दिया गया, क्या है, साक्षरता दर का अर्थ क्या है। साक्षरता दर का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। ऑप्शन दिया कुल जनसंख्या, शिक्षित लोगों का प्रतिशत, बेरोजगारों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। जो साक्षरता दर का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा शिक्षित लोगों का प्रतिशत। साक्षरता मतलब होता है ये शिक्षित लोग। ठीक है, शिक्षित लोग का जो परसेंटेज होगा वही हमारा साक्षरता दर कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 18वां दिया गया, क्या है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। भारत में ऐसा कौन सा उद्योग है जो सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ऑप्शन दिए कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सिस्टम जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हो जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगी। क्या हो जाएगी, आईटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डी दिया गया सीमेंट उद्योग। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, कपड़ा उद्योग है। क्या है, कपड़ा उद्योग। वस्त्र उद्योग जो हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है भारत का। यहाँ पे टेक्सटाइल कंपनी जो है, जो कपड़ा बनाती हैं वह सबसे ज़्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है, लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है। लोकतंत्र में जो होती है सत्ता वह किसके पास होती है। ऑप्शन दिया राजा, सेना, जनता, न्यायपालिका। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, लोकतंत्र की सत्ता जो होती है वह किसके पास होती है, जनता के पास होती है। ठीक है, किसके पास होती है, जनता के पास होती है। जनता लोकतंत्र के सत्ता को संभाल कर रखती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस 20 हमारा दिया गया, क्या है, देख
भारत का राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय संसाधन है वह कौन सा है? ऑप्शन डी के जल, खनिज, वन, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा वह हो जाएगा सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल, खनिज, वन या सभी संसाधन जो हमारे भारत भारत के राष्ट्र में पाए जाते हैं, भारतीय राष्ट्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आज सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, या जब आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।